Morning students, this is the next lecture of unit number 2 जिसमें हम प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक नॉलेज ऑफ अलोहा। ठीक है, अलोहा को मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसको यूज़ करते हैं और जो भी हमारा कॉमन चैनल है उसको शेयर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया था अलोहा टू टाइप का होता है। पहला है आपका प्योर अलोहा और सेकंड है आपका स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा की अगर मैं बात करूं तो प्योर अलोहा में टाइम आपका कंटिन्यूस वे में रहता है, कंटिन्यूस मैनर में रहता है और कंटिन्यूस मैनर में रहता है और जो भी स्टेशन है स्टेशन कैन ट्रांसमिट इस ट्रांसमिशन एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम व्हेन एवर। इन प्योर अलोहा की अगर मैं बात करूं, प्योर अलोहा की बात हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूं आपकी स्लॉटेड अलोहा की। स्लॉटेड अलोहा में टाइम आपका सिंपल स्लॉट्स में रहता है और उसके बाद मैं बताऊं, उसके बाद जो होता है उसमें स्टेशन किसी भी स्लॉट्स के स्टार्टिंग में ही केवल ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम प्योर अलोहा के बारे में स्टार्ट करते हैं। प्योर अलोहा द स्टेशन ट्रांसमिट फ्रेम्स वेन एवर दे हैव डेटा टू सेंड। इन प्योर अलोहा वैन एवर एनी स्टेशन ट्रांसमिट अ फ्रेम इट एक्सपेक्ट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई स्टेशन अपना फ्रेम को भेजेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा फ्रॉम द रिसीवर, किसी भी एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बिना एक्नॉलेजमेंट के वो कैसे जानेगा कि वो आपका सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुआ है। इसके बाद देखिएगा चैनल लोड जी, है ना। तो चैनल लोड जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम अटैम्प्ट फॉर ट्रांसमिशन। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जहाँ अटैम्प्ट होने की बात आती है वहाँ हम चैनल लोड कहते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ उसमें से कितने फेलियर हुए कितने सक्सेसफुल हुए डजंट मैटर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात आएगी वहाँ हम चैनल लोड की बात करते हैं। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेनेवर चैनल थ्रूपुट की अगर बात करें तो इट्स टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन पर यूनिट टाइम। ये आपका सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होते हैं पर यूनिट टाइम अगर देखा जाए तो किसी भी यूनिट टाइम में जो हमने अटैम्प्ट किए हैं उसके सक्सेसफुल उसमें से कितने हुए वो आपका चैनल लोड होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको डायग्राम दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको प्योर अलोहा में समझाया था कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो इफेक्ट होगा प्रीवियसली फ्रेम टाइम से और आफ्टर फ्रेम टाइम से। ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से क्लास में बताया हुआ है। तो आप खुद सोचिएगा कि अगर 6:10 पर अगर कोई मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ तो वो आपका 6:05 से भी इफेक्टेड होगा और 6:15 से भी इफेक्टेड होगा। इसलिए यहाँ हम वल्नरेबल पीरियड जो है वो 2 फ्रेम टाइम रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एस और जी में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए लेट पी नॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी नॉट को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से अगर डिनोट करता हूँ देन एस विल बी इक्वल टू जी पी नॉट। एस आपका क्या होगा, जी पी नॉट होगा। ठीक है, इसको अपन किससे बताएंगे, जी पी नॉट से बताएंगे, जी डॉट पी नॉट से। ठीक है, तो यही जो मैंने आपको बताया लेट बी सपोज फ्रेम टाइम इज़ 5 मिनट, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन अकर्ड व्हेन बिफोर 5 मिनट और आफ्टर 5 मिनट नो अदर स्टेशन डोंट ट्रांसमिट दैट इज़ 2 फ्रेम टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। इसके लिए 2 फ्रेम टाइम की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वल्नरेबल पीरियड जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2 फ्रेम टाइम होता है। वल्नरेबल पीरियड क्या होता है, 2 फ्रेम टाइम से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वल्नरेबल पीरियड क्या, इन विच टाइम वेयर कोलिजन में बी अकर्ड, है ना, जिसमें कोलिजन आपका क्या हो सकता है, अकर हो सकता है। मतलब अगर नहीं करेंगे तो आपका सेफ रहेगा वो। ठीक है, चलिए इसको मैं एस और जी में अगर रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात आती है तो एस और जी में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइजन फार्मूला जो आपके वहीं क्यूइन थ्योरी में पढ़े हुए हो, जो होता है पी एन टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी टू पावर एम फैक्टोरियल एन। वेयर पी एन टी को अगर मैं बताऊँ तो पी एन टी इज़ द प्रोबेबिलिटी इन टाइम टी ड्यूरेशन टी वी आर एग्जैक्टली एन ट्रांसमिशन अराइवल। ठीक है, वी आर एग्जैक्टली एन ट्रांसमिशन क्या होंगे, अराइवल होंगे। लैम्डा क्या है आपका मीन अराइवल रेट।
लैम्डा आपका क्या है, मीन अराइवल रेट। इन अवर केस लैम्डा इज डिनोटेड बाई चैनल लोड जी। चैनल लोड जी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर अलोहा की। तो प्योर अलोहा में जो आपका टाइम ड्यूरेशन था वो क्या था, टाइम ड्यूरेशन था वो क्या था, वो आपका था पी नॉट, मतलब 2 फ्रेम टाइम। तो 2 फ्रेम टाइम हम इसमें इस वैल्यू पुटअप करते हैं। तो पी नॉट टी की जगह 2 फ्रेम टाइम इक्वल टू -2g 2g⁻0 फैक्टोरियल 0 अपॉन पी नॉट इक्वल टू आपका e⁻−2g हो जाएगा। पी नॉट की पुट दिस वैल्यू इनटू s इक्वल टू जी पी नॉट, देन s इक्वल टू g इंटू e⁻²। तो ये आपके पास एक s और g में ये रिलेशन आ गया, जहां हम चैनल चैनल थ्रूपुट को चैनल लोड के साथ क्या करना है, उसके रिलेशन में ला रहे हैं। जहाँ इक्वल टू -2g e⁻−2g किसका है, पी नॉट की वैल्यू, जो मैंने कहाँ से निकाली है, पॉइसन फॉर्मूले से निकाली है, जो क्वींस थ्योरी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चूँकि इसके बाद देखिएगा फॉर मैक्सिमम की अगर बात आती है तो मैक्सिमम के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका dh/dg इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किया तो g की वैल्यू आपकी 1/2 आई। इसका मतलब ये है कि g की वैल्यू हम 1/2 उसमें पुट करेंगे, s मैक्सिमम s इक्वल टू 1/2 इंटू e⁻² इंटू 1/2। तो s मैक्स की वैल्यू आई 1/2 ही, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 0.184 एवरेज वैल्यू। इसका ये मतलब है कि द वैल्यू फॉर if the channel load is 1/2, that means 0.5, then channel throughput will be maximum, means 0.184 होगा in case of pure अलोहा। ठीक है, प्योर अलोहा के केस में अगर जी चैनल लोड को हम 1/2 रखें, 0.5 रखें, तो आपका चैनल लोड जो चैनल का थ्रूपुट जो होगा वो एस मैक्सिमम उसको कितना निकलेगा, 0.184 कैलकुलेट होके निकलेगा। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर अलोहा की। अगर यही बात मैं करूं जी, अगर आपका 0.5 से ज़्यादा हो जाए तो वो ओवरलोड की कंडीशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाएंगे और चैनल जी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जबकि अगर लेस देन 0.5 हो तो वो आपका अंडर लोड वाली कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए स्लॉटेड अलोहा की बात करते हैं। स्लॉटेड अलोहा में जो वल्नरेबल टाइम वहाँ 1 फ्रेम टाइम था, यहाँ वो 2 फ्रेम टाइम था, यहाँ 1 फ्रेम टाइम हो जाएगा। डैट मीन्स ओनली 1 फ्रेम टाइम इज अफेक्टेड टू एनी सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो t की वैल्यू हम यहाँ 1 फ्रेम रखेंगे और आप देखिएगा p0 1 फ्रेम टाइम e⁻−g g⁻0 फैक्टोरियल 0। p की वैल्यू आपकी आई, p0 की वैल्यू है e⁻−g, g की p0 की वैल्यू मैंने s इक्वल टू g.e⁻−g में पुट करी, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। फॉर मैक्सिमम के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या आ गया, g की वैल्यू 1 आ गई। g की वैल्यू जब मैंने इसमें पुट करी तो s मैक्सिमम आपका 0.368 आ गया। इसका मतलब चैनल लोड g के लिए, चैनल लोड g इक्वल टू 1 के लिए आपका s क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, चैनल थ्रूपुट मैक्सिमम रहेगा, 0.368 रहेगा। किस केस में, स्लॉटेड अलोहा के केस में। ठीक है, स्लॉटेड अलोहा केस में इसमें मैक्सिमम रहेगा। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं, ठीक है, अगर मैं g इक्वल टू 1 मेंटेन करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू 0.36 होगी। इस डायग्राम में आपको सिंपल एक आपको आर्किटेक्चर में इसमें दिख रहा है कि 0.5 के लिए आपको प्योर अलोहा केस में 0.184 इसका मैक्सिमम जा रहा है चैनल थ्रूपुट, जबकि 0.368 जा रहा है 1 के लिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या था, प्योर अलोहा स्लॉटेड अलोहा मैथमेटिकल फॉर्मेशन। थैंक यू।